जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना अपना जो यूए की सीरीज़ है उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जो प्रीवियस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था अबू धाबी के अंदर यस आइलैंड के बारे में। यस आइलैंड के बाद मेरा वो ट्रिप ख़त्म हो गया था, तो अब जो मैं आपको एक दूसरे ट्रिप के बारे में बता लूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं यूएई में बहुत दफ़ा विज़िट किया है, सम टाइम बाय रोड बाय कार, सम टाइम जो है ना वो पाकिस्तान जाते हुए, कभी दुबई में, कभी अबू धाबी में। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को जो है ना मिला के उसका एक एक्यूमुलेटेड सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूँ। यानी वो जो प्रीवियस सीरीज़ थी वो यस आइलैंड से रिलेटेड थी, जो कि मेरा 3 दिन का स्टे था अबू धाबी में। अब आज की जो सीरीज़ है वो एक नई सीरीज़ है, जो कि मेरा एक ट्रिप मैंने प्लान किया लाहौर जाने के लिए। तो जब मैंने लाहौर जाने के लिए प्लान किया तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो टिकट है रियाद टू लाहौर रिटर्न टिकट जो है ना वो 1700-1800 सऊदी रियाल की मिलती है। अब मैंने जाकर सर्च किया तो मैंने सोचा कि अब मैं लाहौर तो जा ही रहा हूँ। लाहौर अब मैं जाने के लिए तकरीबन मेरा 10 दिन का मेरा प्लान था। तो मैंने कहा कि मैं जाने से पहले मैं 3-4-5 दिन कहीं और घूम फिर आऊँ। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने सीट सर्च की। तो मुझे किसी ने कहा कि आप थाईलैंड का ट्रिप लगा लें, थाईलैंड इज़ ए गुड प्लेस टू विज़िट। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ थाईलैंड को। मैंने देखा तो थाईलैंड की मुझे टिकट मिल रही थी एमिरेट्स एयरलाइन के, वो बहुत सस्ती, बहुत चीप थी। तो एमिरेट्स एयरलाइन पे मैंने वो ले ली। तो टिकट जो सी थी वो थी 1100 रियाल की। 1100 रियाल की रियाद से दुबई से बैंकॉक, बैंकॉक से दुबई और दुबई से लाहौर। दैट वाज अ वेरी चीप एंड वेरी अमेजिंग। यानी तकरीबन 40,000 रुपये के अंदर मैं रियाद से दुबई भी गया, दुबई से थाईलैंड बैंकॉक भी गया और बैंकॉक से मैं दोबारा लाहौर भी गया। तो नॉर्मली अगर मैंने जाना हो रियाद से लाहौर, तो रियाद से लाहौर जाने में 700-800 रियाल लग जाते हैं। और अगर मैं दुबई का एक ट्रिप लगाना हो तो उसके ऊपर 1100-1200 की टिकट आ जाती है। और थाईलैंड का अगर ट्रिप लगाना हो तो डेफिनेटली टिकट जो है ना 1800 से 2000 के दरमियान में आती है। आप देखें 1100 रियाल के अंदर लाहौर भी गया और 1100 रियाल के अंदर मैं थाईलैंड भी गया और 1100 रियाल के अंदर मैं दुबई भी गया। अब ये सारी ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप उन ट्रिक्स को यूज़ करके टिकट्स बहुत सस्ती परचेज़ कर सकते हैं। अब चूँकि मैं एमिरेट्स में जा रहा था तो जाने के लिए अब डेफिनेटली जब आपको वीज़ा लेना है तो आपको बेहतर चॉइस ये है कि आप एयरलाइन की वेबसाइट से जाके अपने वीज़े के लिए अप्लाई करें। यानी एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट से जाके मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे सबमिट किए और वो तकरीबन जो है ना 1 दिन के अंदर मुझे वो वीज़ा भी मिल गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीज़ा एमिरेट्स एयरलाइन से अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा महंगा है। लाइक अगर आपने 96 आवर्स का वीज़ा लेना है तो आई थिंक इतिहाद एयरलाइन 50 दिरहम का मिलेगा, और अगर आपने एमिरेट्स एयरलाइन से लेना है तो वो 100 दिरहम का मिलेगा। तो एमिरेट्स एयरलाइन से वीज़ा थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीज़ा और सर्विस चार्जेस उनके थोड़े से ज़्यादा है। अब अपने इस 2 दिन के जो ट्रिप में जो मैंने होटल चूज़ किया दैट वाज यॉर्क इंटरनेशनल होटल। यॉर्क इंटरनेशनल होटल बर दुबई के अंदर एक होटल है जिसका किराया तकरीबन मुझे 2 नाइट्स का जो है ना वो 300 सऊदी रियाल पड़ गया। तो उसके बाद जो है ना दुबई के अंदर जो मैंने अपना चूज़ किया घूमने फिरने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, दैट वाज बिग बस। हाँ जी, बिग बस के थ्रू सिटी में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर अगर आपने शॉर्ट टाइम के अंदर किसी सिटी को या कंट्री को घूमना है तो आपको बिग बस एक नहायत ही अच्छी चॉइस है। और दुबई में अगर आपने ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है तो ट्रेन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपको ट्रेन यूज़ करनी चाहिए दुबई में घूमने फिरने के लिए। अब देखिए दुबई जो मैं पहुंचा तो मेरी फ़्लाइट रात की थी, रात को तकरीबन 12 बजे मैं दुबई पहुंचा। तो 12 बजे दुबई पहुंचने के टाइम पे जो है ना उस वक्त ट्रेन नहीं चल रही होती। तो ट्रेन का टाइम नहीं था, तो उस वजह से मैं टैक्सी लेके गया था। तो टैक्सी लेके मैं अपने होटल गया। होटल में जाके अब मेरे होटल का टाइम अभी नहीं था वो, क्योंकि वो अगले दिन होना था। तो मैंने उनसे अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट की। अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट की तो उसमें कुछ उन्होंने एडिशनल चार्जेस तकरीबन 100 रियाल ज़्यादा उन्होंने लिए और मुझे उन्होंने अर्ली चेक इन अलाउ कर दिया। तो उसके बाद यह कि मैं यॉर्क इंटरनेशनल होटल के अंदर स्टे किया 3 दिन का।
और मैंने अपना सारा इक्विपमेंट तैयार किया, कुछ रेस्ट किया। अगले दिन मैं सुबह निकल पड़ा अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ, दैट वाज बुर्ज अल खलीफा। हाँ जी, तो अब मैं आपको लेकर जाऊँगा बुर्ज अल खलीफा जो कि दुबई मॉल। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपने इस पूरे टूर के अंदर जो कि तकरीबन 2 से ढाई दिन का था, मैंने 3 तरह के डिफरेंट जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म यूज़ किए, जिसमें से मैंने बिग बस को चूज़ किया। बिग बस का मैंने जो है ना वो पास लिया, 3 दिन का बिग बस का पास लिया। बिग बस के बारे में, उनके रूट्स के बारे में, उनकी डेस्टिनेशन के बारे में आपको आने वाली कमिंग सीरीज़ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और उसके साथ जो है ना कमेंट्स में अपने कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और कौन सी सिटी या कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और दुबई के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। एनीहाउ, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ दुबई व्लॉग। दुबई की अभी 15-20 सीरीज़ और आएंगी जिसमें मैं आपको दुबई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और ब्रीफ करूंगा कि अगर आपने दुबई में जाना है और आपने दुबई में अपना विज़िट प्लान करना है तो कैसे करना है। तो अपनी इस वीडियो को आपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।